इस देश के अनेक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, विद्यापीठों तथा अंतर्मन से जो शिक्षक के पेशे में न होकर भी अपने आप को शिक्षक स्वीकार करते हैं, ऐसे समस्त साथियों एवं मेरे प्रिय देश के प्यारे छात्रों, शिक्षक दिवस के इस पावन पर्व की बेला में शिक्षकों के उत्तरदायित्वों, उनके कर्तव्यों तथा समाज के प्रति उनकी अविस्मरणीय भूमिका का अनुस्मरण, अभिज्ञान इस देश के सर्वप्रथम भारत रत्न से नवाजे गए भारत के महामहिम भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में और भी तेज हो जाती है, जिन्होंने भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर विभूषित होते हुए भी अपने आप को सदैव शिक्षक ही माना और अपने जीवन के 40 वर्षों से भी अधिक का समय न केवल शिक्षण के क्षेत्र में समर्पित किया, अपितु अपना जन्मदिन भी शिक्षकों के नाम कर दिया। इसीलिए मैं अपनी स्वरचित रचना के माध्यम से कहना चाहूँगा, कर्तव्य शिक्षक की बताता आज यह शिक्षक दिवस, कर्तव्य शिक्षक की बताता आज यह शिक्षक दिवस, यह देश गुरुओं का रहा है कह रहा शिक्षक दिवस। कर्तव्य शिक्षक का बताता आज यह शिक्षक दिवस, यह देश गुरुओं का रहा है कह रहा शिक्षक दिवस। वह मनीषी जो कि शिक्षक रूप में पैदा हुआ, वह मनीषी जो कि शिक्षक रूप में पैदा हुआ, याद उसकी है दिलाता आज यह शिक्षक दिवस, याद उसकी है दिलाता आज यह शिक्षक दिवस, याद उसकी है दिलाता आज यह शिक्षक दिवस। लेकिन उनकी सच्ची याद उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में अग्रसर होकर भव्य भारत के निर्माण से ही पूरी होती है। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि राष्ट्र निर्माण के इस महत्वपूर्ण कार्य में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका केवल शिक्षक की होती है। यह दिवस कुछ पीछे की भी बातें याद दिलाता है। उस महान राष्ट्र निर्माता आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य का, जिसने एक विशाल और समृद्धशाली साम्राज्य का निर्माण अकेले और अकेले एक शिक्षक होते हुए किया था। अतएव इस कोरोना काल में शिक्षकों की एक बड़ी अहम भूमिका हो जाती है जन आह्वान, जन जागरूकता और जन जागरण की। अपने अंदर के शिक्षकत्व को जगाते हुए कोरोना के प्रति जन आह्वान का शंख हमें फूंकना ही होगा। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि केवल इस जन जागरण के शंखनाद से ही कोरोना समाप्त हो जाएगा। कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रहने तथा मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करने से कोरोना से मृत्यु की दर 0% हो जाएगी, यह मेरा दावा है। और मैं अपनी सैकड़ों स्वरचित कविताओं एवं लेखों के माध्यम से इस बात को बार बार संप्रेषित भी करता रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेज को इतना सशक्त और सफल बनाना है कि अध्येता छात्र स्वयं कहें कि हम विद्यालयों में जाकर जो शिक्षार्जन करते थे उससे अधिक लाभ हमें ऑनलाइन क्लासेस से मिल रहा है। तभी शिक्षक को सांस लेनी है, अर्थात तभी शिक्षक को संतोष करना चाहिए, और तभी हम डॉक्टर राधाकृष्णन के उस ऋण को हल्का महसूस कर सकते हैं जिसके तहत उन्होंने अपना यह जन्मदिन हम शिक्षकों के नाम किया था। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दीपक दिखाने की तरह से है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही कृतित्व था और कृतित्व ही व्यक्तित्व। हाँ, इस अवसर पर उनसे संबंधित एक संस्मरण याद आ रहा है। बात उन दिनों की है जब वह भारत के महामहिम राष्ट्रपति पद पर सुशोभित थे। उन्हें किसी आवश्यक मीटिंग में भाग लेना था। उनके पीछे उनके साथ सैकड़ों गाड़ियों का काफिला चल रहा था।
अचानक पास के एक विद्यालय को देखकर डॉक्टर राधा किरणन अपनी गाड़ी रोकने का आदेश दिए। उनकी गाड़ी रुकते ही उनके पीछे उनके साथ चलने वाली सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रुक गया। सभी लोग आश्चर्यचकित, हतप्रभ, आखिर क्या बात हुई। अपनी गाड़ी से निकलकर डॉक्टर किरणन सीधे विद्यालय में पहुँचे। बच्चों को देखा, शिक्षकों को देखा। किसी कक्षा में शिक्षक नहीं थे, बच्चे शोर कर रहे थे। वे उस कक्षा में पहुंचकर चाक उठाए और पढ़ाने लगे। कुछ देर बाद उस कक्षा के शिक्षक आए और डॉक्टर किरणन से इसके लिए क्षमा मांगे। डॉक्टर किरणन मुस्कुराते हुए बोले, शिक्षक क्षमा देते हैं, क्षमा मांगते नहीं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपकी जिम्मेदारियां कहीं मेरी जिम्मेदारियों से बहुत अधिक हैं। मैं एक राष्ट्रपति के रूप में देश के दोपहर के सूरज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, लेकिन आप इस देश के उगते हुए सूरज का। भारत का भविष्य तो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। ध्यान रहे कहीं उस जिम्मेदारी में चूक न हो। ये शब्द थे भारत के तिस्मरणीय महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राधा किरणन की। यही उनके प्रति हमारी सच्ची भावानुभूति होगी। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, शिक्षक दिवसेस्मिन् नमामि तुभ्यं, शिक्षक दिवसेस्मिन् प्रणमामि तुभ्यं। शिक्षक दिवसः स्वर्णविहगः भारताय, शिक्षक दिवसः स्वर्णविहगः भारताय। शिक्षक दिवसेस्मिन् स्मरामि तुभ्यं, शिक्षक दिवसेस्मिन् स्मरामि तुभ्यं। धन्यवाद।